जी एसएम साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज तमीद नहीं, कोई लंबी बात नहीं, आपको जरा रिश्तेदारों की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, सुने। आ रही है। वो हैरान कुल बात यह है अंजना जी, और आपको भी हैरानी होगी कि कितना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई। आप इस चीज को देखिए, कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था। आज शांति के प्रयास जो है पाकिस्तान कर रहा है। नहीं नहीं सुरेन जी की नहीं नहीं सुरेन जी, शांति के प्रयास पाकिस्तान कर रहा है एसएम साहब। लेकिन ये दूसरी शांति की बात कर रहे हैं ना। नहीं, वो अमन अमन की बात कर रहे हैं, नहीं, अमन मिसिस की। शांति की अमन बात कर रहे शरारत ना करो ना, शरारत एसएम साहब, नो शरारत। दुनिया जंग लगी है, तुसी रेड टी शर्ट पाई है तो नो शरारत। हाँ जी, अच्छा, तो शांति का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। वो कह रही है नहीं सुरन जी, क्या करें एसएम साहब, ये क्या हो गया? बिल्कुल जी, इंडिया बिल्कुल सफे से हटा दिया उन्होंने, मंजर से हटा दिया, ठीक है ना, क्योंकि अब इस वक्त नहीं पाकिस्तान मंजर नहीं तो क्या मतलब, अगर पाकिस्तान अमन की बात करे, शांति की बात करे, तो ये नामुमकिन है। नहीं, मुमकिन नहीं है ये, उनके लिए नामुमकिन बात है ना, क्योंकि उनका अभी अपना आप छटता हुआ नजर आ रहा है ना, क्योंकि हर दुनिया अभी पूरी पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तो अभी एसएम साहब, पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेगी? आप जरा सोचिए तो सही। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है। पाकिस्तान जो है वो सऊदीया के साथ भाइयों की तरह है। और तो सऊदीया पाकिस्तान के ऊपर एतबार करता है, ईरान पाकिस्तान के ऊपर एतबार करता है, और अमेरिका जो है वो जाहिर है पाकिस्तान को एक बड़ी ताकत मानता है जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से। बिल्कुल तो फिर हमसे हमारी तरफ नहीं देखेगा क्या? इसमें कोई शक वाली बात है? शक उनको है ना सर, हमें नहीं है शक। नहीं नहीं, किन को है? जरा खोल के बोले ना, बताएं क्या शक है उनको। मतलब देखें, मतलब क्या हम कोई कम इंसान है? सर बस वो उनकी नजर में ना, हम वो किसी खाते में नहीं थे, लेकिन अभी हमारा खाता जो ऐसा खुला है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब से उनको फैंटी लगाई है ना, उसके बाद हमारी बल्ले बल्ले हो गई है। ट्रम्प तो वैसे ही 6 के 16 जहाज बना रहा था ना, तो अभी उनको पता चल गया कि यार ट्रम्प तो पहले ही इनकी तरफ था, तो हमारा तो अभी पता वैसे ही कट गया है। तो अभी वो बात ही इनकी कर रहा है, क्योंकि इन्होंने हमने वो फैंटी लगाई है ना, इसलिए ट्रम्प को भी पता है कि यार ये उनके ऊपर हावी हुए हैं, तो ये इनकी बात अभी लाजमी, जो तगड़ा होता है बात उसी की मानी जाती है। तो पाकिस्तान इस वक्त तगड़ी पोजीशन पे है और उसकी बात सुनी जा रही है, मानी जा रही है। नहीं, लेकिन उसमें जो जुगता था वो ये था कि शांति का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। मतलब पाकिस्तान क्या पुरअमन मुल्क नहीं है एसएम साहब? सर उनकी नजरों में नहीं है ना, जब तक नहीं तो फिर हमारे उनकी नजरों के लिए दुनिया वाले तो जिम्मेदार नहीं है। अब आपने एक नजरें लगाई हुई हैं और उसमें आप एक प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, तो उसमें परेशानी क्या है? चलो एक और आपको सुनाता हूँ, सुने। यहाँ पर तो वी हैव अ लॉट एट स्टेक, और प्रधानमंत्री मोदी लगातार बहरीन हो, ओमान हो, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इनके राष्ट्राध्यक्षों से या यहाँ के क्राउन प्रिंसेस से लगातार बात कर रहे थे। लेकिन अब दरअसल जब संवाद के जरिए शांति स्थापित करने की बात आती है तो भारत कहीं है ही नहीं। है नहीं। मैं जवाब पहले उसका सुनवाता हूँ, लेकिन भारत कहीं है ही नहीं। ओ भाई, क्या हो गया है? मतलब एसएम साहब, इतनी इतनी आग, इतना तो वो है। तुसी तालियां बजाओ, आप कहें कि यार वेरी गुड, पाकिस्तान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हमें शांति शांति अमन अमन करते रहते हैं। अब जब हम दुनिया में शांति ला रहे हैं, अब फिर आपको तकलीफ है, आपका मातम रुक ही नहीं रहा। मतलब जो है कि भाई तो उनको पता भारत भी पड़ की गया है सर, ही नहीं। पाकिस्तान पहले तो आलमी इत्तेहाद की बात करता है, अभी मुस्लिम इत्तेहाद की बात भी कर रहा है, इसलिए उनको दोनों चीजें खटक रही हैं कि यार ये तो उनको भी इकट्ठा कर रहा है। देखे ना, अभी सारे जितने मुस्लिम ममालिक हैं सारे पाकिस्तान की तरफ ही हैं, तो उनकी तरफ तो है कोई नहीं। नहीं तो नहीं नहीं एसएम साहब, अब अगर वो कहें कि जी पाकिस्तान जो है वो जंगी जुनून रखता है, चलो उस पे उनको एतराज है। मेरा दिमाग इस पे फंसा हुआ है, मेरा फौजी दिमाग, कि अब पाकिस्तान अगर शांति के काम कर रहे हैं तो अब क्या मसला है? सर यही तो तकलीफ है ना, कि जो अच्छा काम करेगा जय जयकार तो उसी की होगी ना, तो उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा है, ना शांति आ अच्छा, रही है। आगे से जवाब सुने, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
पूरी दुनिया में आप फैमिली पुलाव खाना चाहते हैं और उस झूठ को आप सच मानना चाहते हैं तो आप उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और हमारे सारे दर्शक वर्ग भी उसको पूरी तरीके से स्वतंत्र है। दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल या डिप्लोमेटिक कू है, एक तरीके से मैं कहूँ। भारत की पूरी विदेश नीति खासतौर पर नरेंद्र देखे ना, बिल्कुल वो उसको कह रहा है, ये कोई समझदार इंडियन है, वो उससे कह रहा है कि चंदा बड़े प्यार से उसने उससे कहा है कि तुम अगर कोई ख्याली पुलाव पकाना चाहते हो कि बेशक भारत पका ही दो। विश्व गुरु है और हम ही हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया चलती है, तो वो तुम पका लो, ठीक। लेकिन वो कह रहा है कि ये तो सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक कू है। कू का मतलब है कि डिप्लोमेटिक, सफारती दुनिया में एक इनकलाब है। लाभ है, बिल्कुल, इसमें हम्म, कोई शक नहीं है कि जी पाकिस्तान एक नई उसके साथ उभरा है इसमें पूरे सिनेरियो में ना, एक नई शान के साथ और नई जिसे कह रहे हैं कि जहर के साथ पाकिस्तान का अभी नाम बन चुका नहीं है। नहीं, ऐसा सब यहाँ पे देखें, ये तो इनका तो मुझे समझ आता है ना कि जी वो तो चूंकि सगे रिश्तेदार हैं, तो इसलिए उनके धुएं उठते हुए मुझे समझ आते हैं। लेकिन सर ये असद साहब, इसमें उनको आप क्या कहेंगे कि जो यहाँ बैठ के कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान चापलूसी कर रहा है, और 2 दिन पहले वो कुछ उलमा भी भड़क उठे थे, वो उन्होंने कहा कि जी ये तो, भाई अब वो क्या कहेंगे? सर देखे ना देखें, इससे असद साहब एक ही बात साबित होती है ना सर, कि पाकिस्तान, ईरान, इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब की ये जो जंग भी लगी हुई है जी खित्ते जी पूरे में, पाकिस्तान इसमें अमन कायम करने की कोशिश कर रहा सर, है। पूरा ऐसे जी इंटरनेशनल मीडिया देखें, पूरी दुनिया देखें, जी वो पाकिस्तान की कोशिशों को सराह रही है। इनकी तरह ये प्रोपेगेंडा नहीं कर रही, वो एडमिट कर रहे हैं कि बाकी पाकिस्तान का किरदार बहुत मिसाली है इस पूरे सिनेरियो में। और ये जो जो घर में बैठ के जिनको यकीन ही नहीं आता कि हम भी अच्छा काम कर, चलो रिश्तेदारों को यकीन नहीं आता, वो मुझे समझ आती है असम साहब। सर लेकिन ये जो घर में बैठे हुए जिनको यकीन ही नहीं आता कि हम कोई अच्छा काम सर कर सकते हैं। रोना असल तो इसी बात का है ना कि वो अभी भी बीच में से कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। देखिए ना, वो हम्म प्रॉपर अभी भी वही बोली बोल रहे हैं जो पहले बोल रहे थे कि फौज अच्छी हम्म नहीं है, ये इनके हुकूमत अच्छी नहीं है। हालांकि इस हुकूमत ने देखे पाकिस्तान को कहाँ पे पहुंचा दिया। इस पूरी चीफ साहब कोशिशों ने इन्होंने पाकिस्तान अभी किस जगह पे खड़ा है कि पूरा मीडिया हम्म वो क्या कर रहे हैं, दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का नाम ले रही है, यार देखो हम्म। पाकिस्तान को। लेकिन लेकिन और जो हमारे ये असम साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका को तो इससे चलो कोई सुख मिलेगा, सो मिलेगा, लेकिन पूरे खित्ते में जो पूरा मशरक़ वस्ता है उसमें बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सारे लोग जी वो कहेंगे जी बड़ी मेहरबानी पाकिस्तान की कि जनाब आपने ये सारा खत्म कराया। और दूसरी बात ये, मेरा ख्याल में अफ्रीका से भी शुक्रिया के मैसेज आएंगे, जापान से भी आएंगे। फिलिपाइन में उन्होंने जहाज और पेट्रोल पंप, आपको पता है, नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर दी है। बिल्कुल ऐसी बात है। और असम साहब, सबसे बड़ी बात, अगर मेरा एडिटर वो वीडियो लगा सका कि सुने, कल रात को आपके जो फेवरेट दोस्त हैं अमेरिका के सदर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमें शक था कि हम सही लोगों से बात कर रहे हैं या गलत लोगों से बात कर रहे हैं, या मतलब पाकिस्तानियों का मैसेज आगे जा भी रहा है या नहीं भी जा रहा। तो उन्होंने कहा कि जी हमने कहा कि, तो उन्होंने कहा कि जी आपको आसान सा इसका सबूत पेश करते हैं। तो उन्होंने कहा जी क्या सबूत है? तो उन्होंने कहा सबूत ये है कि आपको एक तोहफा भेजते हैं। और उन्होंने कहा जी 8 बड़े बैरी जहाज जो कई मिलियन बैरल तेल से लदे हुए थे, तो वो बैरी जहाज उन्होंने वहां से 8 जो है अपना हुकूमत से गुजारे। और उन्होंने कहा जी उसके ऊपर, एसएम साहब, अमेरिका का सदर कह रहा है कि उसके ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए, सबके सामने कैबिनेट मीटिंग में वो कह रहा है सर कि उसमें हमारे जहाज पाकिस्तान, तो मैं तो कहता हूं रिश्तेदार तो आज फौत ही हो जाएंगे कि यार ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। हमारे जहाज तो ऐसे ऐसे 1 to 5 पहिया उठा के नहीं निकल जाता, इस तरह निकल रहे हैं यकीन बारे में अपनाए और बस से। मैं कह रहा हूँ असम साहब, अगले दिन मैंने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि जी वो एक बैरी जहाज है, वो गया है, तो वो OSINT कहते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, कि जी जिसमें ना वो सिग्नल मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन किधर गया, वो जहाज अपना वो देता है। तो नीना आयन, मेरा ख्याल है प्रोग्राम खत्म करते हैं कि जी वो ये खैर रोजों के बाद होता है, वो थोड़ी कमजोरी बंदे को होती है। तो उसमें उसने कहा जी एक पाकिस्तानी जहाज गया है और उस शेर के बच्चे ने पूरा सिग्नल ऑन किया हुआ था कि पाकिस्तान, कराची, पाकिस्तान, कराची, पाकिस्तान, कराची।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। बिल्कुल। तो उसने कहा जी कि ये वाहिद जहाज है कि जो पूरा सिग्नल करके गया है, और साथ उसने कहा कि जी ना सिर्फ ये करके गया है बल्कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के बहुत करीब से होके गया है। उसने मैं कोई क्या वो सिग्नल नहीं होगा देखा है, कोई सिग्नल जट बंद भी है तो निकल गया हो। हाँ जट पुत्र नहीं, असम सब सिग्नल ऑन करके। तो मैंने कहा उसको नहीं, कहा वैसे होगा कि मैंने यार कहा ना, आराम से आ जाओ। वो जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना, के सिग्नल बंद भी है फिर भी लोग निकल जाते हैं, ये वो वाला सिग्नल में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ईरान के ना बिल्कुल करीब से हो गया है। मैंने कहा वो पाकिस्तानी है ना जरा शरारती होगा, उसने कहा कि जरा नेड़े होके देखा तो सही कि ईरानियन की एक मेला ठेला लाया है बिल्कुल। कि भाई ताकि पता चले। तो एनीवेज, तो वो फिर अमेरिका के सदर ये कहते हैं कि जनाब, फिर मैंने कहा कि अच्छा 8, उन्होंने कहा चलो जी 2 और सही, और वो भी पाकिस्तान का झंडा लगा के निकले। मुझे वैसे शक है कि ये जो सगे रिश्तेदार है ना, ये भी बड़े होशियार हैं। इन्होंने भी असम साहब अपने जहाज में पाकिस्तानी सिग्नल लगा दिया होगा, खैर है जान बचे, हाँ, कोई बिल्कुल, मसला नहीं है, झंडा बदल भी जाए फिर। बिल्कुल। अच्छा ये सुने आगे। तो ये विदेश नीति ये थी कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, और वो पाकिस्तान जो रोग स्टेट था, फेल्ड स्टेट था, टेररिस्ट स्टेट था, वो पाकिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में मध्यस्थ बन के उभर रहा है। वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, फील्ड और मार्शल सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद जी। हमेशा जिंदाबाद। है नहीं असम साहब, देखें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बिल्कुल, अब ये नंबर तो दें ना जी, बिल्कुल। और खुले दिल से दें कि यार इतवार वाले दिन जहां से दुनिया को उम्मीद पैदा हुई है कि शायद इस जंग का कोई हल निकल आए, वो इतवार वाले दिन वो कॉल ही थी ना जी, टेलीफोनिक कॉल थी, बिल्कुल। टेलीफोनिक कॉल थी जहां से सारा सिलसिला शुरू हुआ है सब जी। कुछ असम साहब मंजर ही चेंज हो गया, सारा कुछ। मंजर ही चेंज हो गए। और और देखेंगे देखिए पाकिस्तान ये उन्होंने नहीं कह रहा, पाकिस्तान असम साहब ये नहीं कह रहा कि हम कर रहे हैं सिर्फ, हाँ, पाकिस्तान ये कह रहे हैं जी हमारे तुर्की वाले भाई भी हमारे साथ हैं, कर रहे हैं, मिस्र सबको वाले साथ भी लेके हमारे चल रहा है। साथ हैं। और हैं? सच ट्रंप ने ये भी तो कहा कि ये मेरा सबसे पसंदीदा जर्नैल है। जी जी, वो तो उसने कहा है, लेकिन इच्छे तो फिर तो पता है ना कि हर तरह का फिर ਉਹਦਾ मतलब काट लेंगे ना। लेकिन अगला मैं दिन ये कह रहा हूँ कि अगले दिन एक और इनके वो हैं, वो चले किसी अगले प्रोग्राम में सुना देंगे कि वो कैसे बता रहे थे कि पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं, इनकी आप एक खूबी माने कि ये हमेशा पाकिस्तान के फायदे के लिए सोचते हैं। सोचता तो है। असद साहब बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि तुम इस किस्म मजा आया होगा, जबरदस्त। और अगर मनमौजी प्रोग्राम देखने वालों को भी मजा आए तो फिर जरूर सगे रिश्तेदारों को भी शेयर करें, और जिनको यहाँ पे फफोले लगते हैं ना जी, जिनको यहाँ पे हर वक्त मातम उनका रुकता ही नहीं है, बिल्कुल। तो उनको भी जरूर भेजें ये किस्त। जो अभी भी गरे मुर्दे उठा रहे हैं ना कि नहीं नहीं जी वही ठीक है, वही ठीक है, उनको भी चाहिए कि यार थोड़ा सा डंडी ना मारा करें, जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट किया करें।